क्यों? क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज सिंपल इंटरेस्ट। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। याद है ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था हमारा जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो, और डिटेल में हम लोग सीखे भी थे। बताओ कैसे करते हैं इसको। तो क्या बोले थे कि लेट सीपी ऑफ 1 पेंसिल कितना मान लेते हैं? कितना मान ले, बोलो। 20। 20, ओके। तो 6 पेंसिल कितना हो गया? 120। वेरी गुड। चलो, अब आगे का लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स। तो कोई तुमसे पूछे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स क्या होगा, तो आंसर कितना दोगे? 120 120। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। कर लिए तुम लोग, रिवाइज नहीं करते हो ना, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं एक पेंसिल 5, सॉरी, अगर 5 पेंसिल मैं 120 में बेच रहा हूं, तो एक, तो मैं चाहूं तो सीपी ऑफ 5 पेंसिल निकाल लेता हूं। सीपी ऑफ 5 पेंसिल कितना होगा, ऊपर से देख के बताओ। एक पेंसिल 20 100। 100। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। हाँ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज। 20 का। 20। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 20%। 20 profit divided by CP. What is CP? 120 into 100. तो ये Sir, CP is 100. Oh, sorry, very good. हाँ, 20% का प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड। सबको आ गया? Yes, sir. ओके, चलो। The cost of a flower is rupees 120. The shopkeeper, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है? Yes, sir. हाँ, हो तो रहा है। सब लोग एक्टिव रहेंगे। आज भी एक तो दो बच्चा absent है, हमेशा एक दो बच्चा absent ही रहता है। पता नहीं वो दो एक दो बच्चा कौन है। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने वाला तो नहीं है, तो टाइम नहीं है पढ़ने का। कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर बेस इज 120, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट व्हिच इट इज सोल्ड। तो सीपी हमारा दे रखा है 120 और लॉस दे रखा है 10%। तो लॉस कितना हो गया? 12 rupees। हाँ, 120 का 10% दैट इज 12। तो लॉस अगर 12 रुपीज हो गया, तो एसपी क्या होता है? सीपी माइनस p प्लस 120 माइनस 12, 108 हो रहा है। करो तो। Yes, sir. यस सर। चलो, an article was sold for rupees 250 with a profit of 5%. What was its cost price?
बार हम लोग को सीपी नहीं पता, तो लेट द सीपी बी एक्स। तो प्रॉफिट दे रखा है हम लोगों को 5%। तो प्रॉफिट क्या होता है 5% ऑफ सीपी, तो कितना हो गया प्रॉफिट देखो तो, देखो तो ये x बाई 20 आ रहा है प्रॉफिट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा x और प्रॉफिट x बाई 20, और एसपी कितना दे रखा है 250। बस कैलकुलेट ही तो करना है, इसको सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। टू 250 इक्वल टू क्या आया 20x प्लस x बाई 20, यही तो आया। ये हो गया 5000 इक्वल टू 21x। तो x हो गया कितना 5000 डिवाइडेड बाई 21। तो पॉइंट में बता दो कितना होगा। तो डेसिमल में निकालना है। हाँ डेसिमल में निकाल दो। तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। अच्छा तुम दुकान में जाते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में प्राइस बताता है। तो तुम नहीं बताता तो नहीं है। तरीका है। तुम गए कल मार्केट में, तुमको बोला कि तुमने पूछा कि सब्जी कितने की है, तो बोलेगा 1 किलो है 3000 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा सर 238.09 कुछ आ रहा है। हाँ 238 238.092. 09 सर आई हैव काफी है सर 20x प्लस 20x क्या प्लस 28। सर 20x माइनस x 21x कैसे हो सकता है? सर ये तो सर कितने डेसिमल प्लेस देने हैं? माइनस कहाँ करना है, किधर माइनस करना है। अबे प्लस है सर 20x प्लस x तो 20x स्क्वायर होगा ना। हाँ ये कब से सीख लिए बताओ तो 3x प्लस 5x कितना होता है। 8x होता है ना, 8x स्क्वायर होता है। अरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 3x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब आता 15x स्क्वायर। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि x प्लस एक्स बाई 20 कितना होगा, तो अगर हम 20 एलसीएम लेंगे तो 20 को x के साथ मल्टीप्लाई किए तो 20x, और 20 यहाँ पे है तो x, तो 21x बाई 20 हुआ ना। हाँ अब आगे क्या कहना चाह रहे हो। तो हम क्या किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 5000 आ गया, और ये दोनों को ऐड कर दिए तो 21x आ गया। हाँ पूछो पूछो कहाँ डाउट है, कोई बात नहीं। ओके तो हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है।
और उसके बाद अच्छा ये बच गया, डिस्काउंट बच गया है ना, डिस्काउंट पड़ेगी इसके बाद। एन आइटम वाज सोल्ड, बस 4-5 दिन में हम लोग का ये टॉपिक खत्म, जून भर चलेगा ये वाला। लेकिन अच्छा है ना, कितना सारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, झंडा है ना। An item was sold for 540 at the loss of 5%, बस फिर सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ तो जल्दी। सीपी को लेट द सीपी बी एक्स, करो सब लोग। चलो जहां माइनस कर लेना। Sir, हाँ बोलो। sir, my question that I sent you yesterday. ओ क्वेश्चन, तो पर्सनली सेंड किए थे क्या हमको? Yes, sir. ओके Sir, you told that okay, we will solve in tomorrow's class. हाँ 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 मैं समझ गया। चलो अभी करते हैं इसको। सर आंसर है 514.28। चलो हाँ, लॉस कितना हो गया, लॉस इक्वल टू x/20 है ना। सॉल्व करोगे तो x/20 आ जाएगा। ये किसी को डाउट तो नहीं है ना कि x/20 कैसे लिख देगा सर? देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 5% लिख सकता हूँ, 5/100 ऑफ का मतलब इंटू एक्स। तो इसे काटिए तो आया 1/20 इंटू एक्स, तो ये हो गया x/20। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी हो गया हमारा x, उसमें से लॉस कर दिए 20, और एसपी दे रखा है 540। तो 540 इक्वल टू 20x माइनस x/20। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 540 इक्वल टू 19x/20। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10800 इक्वल टू 19x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10800 डिवाइडेड बाय 19। कितना आ रहा है बोलो? हाँ आंसर आया था किसी का? Sir, 514.2. 500.28। ओके सर एक और चलो एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई किया जाए इसको। चलो सब लोग यहाँ तक लिख लिए। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर, तो हर चैप्टर बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम समझ लोगे ना पहली बार में तो होगा क्या, या तुम थोड़ी मेहनत कर लोगे तो होगा क्या कि जब अगली बार होगा तो एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग कर पाएंगे। ये लॉजिक है, ठीक है। हाँ जिक्रा, तुमने हैंड रेज किया हुआ, बोलो। सर वो नेटवर्क इशू की वजह से मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए किया था। अच्छा अच्छा, तो क्या ये सब चैट बॉक्स में लिखते रहते हो? तुम्हारा चैट बॉक्स बंद कर नीचे देंगे। कर दो। हाँ वो तुम्हें कर ही दूंगा नीचे। ये लो, अरे छापना नहीं है, सर लैपटॉप में थोड़ा थोड़ा वो धुंधला दिख रहा था। ओ ये सर जो नीचे वाली साइड होती है वो धुंधली दिखती है ब्लर। है, ऐसा भी होता है। ये सर इसलिए फुल स्क्रीन करना पड़ता है, बार-बार माइक ऑन नहीं होता है। हाँ तो फुल स्क्रीन रखो। चैट उठ का है, तुम लोग तुम्हारा चैट डिसेबल कर देते, रुको। तुम लोग चैट में बहुत करते, चैट सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का ही रखते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चैट हो रहा है। ओके लेट अस डू इट नाउ।
वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब लोगों को क्वेश्चन लिखो, किसी ने मुझे वो क्वेश्चन भेजा है, ट्राई करते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है लिखो। अ मर्चेंट buys a total of 20 animals, है ना। 20 एनिमल्स में कौन कौन से है? some cows and some buffaloes। क्लियर है ना। for some money मतलब कुछ पैसों में खरीदा होगा, फ्री में नहीं मिला है। चलो, each cow at profit of 15%, and each buffalo कितना? at profit of 10%। by end is average profit per animal लिखा है, per animal is 12%। how many cows and buffaloes राजा, ये क्वेश्चन तुमको कहाँ मिला? Sir, in one book. तुम्हारे बुक में है ये क्वेश्चन? Sir, not in textbook. ओके, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन मिक्सर्स एंड एलिगेशन जब पढ़ते हैं ना, ये वाला सेम क्वेश्चन तो वो एलन वाली बुक में है। हाँ, तुम लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर फटाक से कैसे आता है ना। लेकिन वो जादू देख करके एलन के बुक में मिला। हाँ, वो सब में बुक में होता है। देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो एक मेथड होता है एलिगेशन मेथड, है ना। ये क्वेश्चन लिख लिया सब लोग? सर लास्ट लाइन बचा है बस। हाँ, लिख लो। सर हो गया। तुम लोग को एक जादू दिखाते हैं, ये क्वेश्चन करना कैसे चाहिए। जब हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उसको ये क्वेश्चन कैसे सिखाते हैं, ध्यान से देखना। हालांकि तुमको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन देखो जिस भी बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, अब देखो एक तरफ तुम लिख लो, पहले क्या है काउज, तो काउज लिख लेते हैं और इधर लिख लीजिए बेफेलो, ठीक है। ऐसे लिखिए। काउ पर कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा? कितना परसेंट? 15%. 15%। और बेफेलो पर कितना हुआ है? 10%. 10%. और दोनों को मिला करके एवरेज कितना है? इधर तुम्हारा एवरेज लिखो। 12%. 12%, ठीक है। अब देखो जादू, आप ना ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3%. 3%। चलो अब एक और देख लेते हैं।
ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2%। 2%। ओके, अब पता चल गया। देखो, अब हम लोग अभी अभी रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ के दिया है। काउच और बेफेलो का रेशियो आया, ये हमारा रेशियो है। काउच के नीचे है ना, काउच के नीचे कौन सा है? 2%। 2%। बेफेलो के नीचे कौन है? तो ये 2-3% आया कैसे? डिफरेंस से अभी तो बताया ना, तुम्ही लोग को बताया कैसे आया। 12 में से 10 माइनस किए तो 2 आया, 15 में से 12 माइनस किए तो 3 आया। इसका इधर लिखे है और इसका इधर लिखे। अच्छा, ओके सर। हाँ, डिफरेंस। और बेफेलो का डिफरेंस कितना हो रहा है? बेफेलो के नीचे देखो 3% है ना। परसेंट काटेंगे तो काउच और बेफेलो किस रेशियो में आ गए? 2:3। चलो, तो अब हमको पता है ना कि टोटल एनिमल कितने हैं? 20. तो काउच कितने हुए? 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 कितने हो गए? 8। अरे रेशियो पढ़ के आया हो ना, देना कि तो हमारा आंसर तैयार। ये है मेंटोस वाली जिंदगी, जो हम लोग बड़े होकर के, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा ना, इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। तुम लोग तो सीखते हो ना, जो बड़े बड़े भैया होते हैं, जो एमबीए की तैयारी कर रहे होते हैं, कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, एक्चुअली यही सब अप्रोच लगा लगा करके क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि उनको तो एमसीक्यू मिलता है, वहां पे तो लिखना नहीं है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहां सर आपने 3/5 क्यों लिखा है? हाँ, पूरा रेशियो के जैसी तैसी कर दी तुम लोगों ने। मैं बता रहा हूँ कैसे क्यों लिखा है। तो देखो, काउच एंड बेफेलो का रेशियो हम लोग को मिल गया, दैट इज 2:3। तो अगर हमको काउ के बारे में पूछे नंबर, या तो हम इसको एक्स वाला तरीका से बना सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ काउज बी 2x, बेफेलो बी 3x। 2x प्लस 3x हो गया किसके बराबर? 20 के बराबर। तो 5x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू हो गई 4। तो ये रखोगे, यानी काउज हमारा 2x था, तो कितना हो गया? 2x मतलब 2 इंटू एक्स एंड 4, 8 हो गया। और बेफेलो तुम लोग नहीं किए हो गया ना पूरा, हमको उम्मीद है कि तुम लोगों ने कोई ना कोई क्लास मिस किया होगा। ये तो रेशियो में पढ़े हैं ना, अगर रेशियो पता है। अब इसका दूसरा तरीका भी बताए थे, काउज एंड बेफेलो अगर रेशियो में दे रखा है, इनके रेशियो दे रखा है कि 2:3, तो टोटल कितने हुए? यहाँ पर टोटल कितने हुए बोलो? 5। 2 और 3 मिला के 5। अगर 2 काउच है तो 3 बेफेलो है, दोनों मिला के 5 हो गए। तो 2 डिवाइड बाय 5 इनटू, हमारे पास कितना दे रखा है? 20 के बराबर। समझ में आया? बेफेलो कितना है? 3 आउट ऑफ व्हाट? 5। इसको मल्टीप्लाई कर तो 20 से कितना आ गया? 12। अब आया समझ में? ओके आराध्या, तुमने जहां से भी ये क्वेश्चन उठाया था, सॉल्यूशन क्या इसी तरीके से दिया हुआ था? Sir, it was given that assume that all the 20 animals are cows like that. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहां पे बोला था कि सारे को, आप सारे एनिमल्स को काउज मान लो, राइट? चलो, बहुत अच्छा। Yes, sir. तो एलिगेशन मेथड में भी एक्चुअली वही कर रहे होते हैं, लेकिन अभी उसमें कोई लॉजिकली बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम लोग इसको ठीक है, चलो दूसरा अप्रोच करते हैं। हालांकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन डू इट, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, अगर मान लो कि सबको काव मान लेते हैं, अगर हम लोग सबको काव मानेंगे तो कितना काव हो गया? टोटल एनिमल कितना है? 20। एनिमल्स 20 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सब लोग काउज है ना,
लेकिन देखो एलिगेशन मेथड में हम लोग वही कर रहे थे, वो हम तुमको शॉर्ट में बता दिए, लेकिन अब हमको बताना पड़ेगा। मैं तुमको एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप जितना समझाए ना उतना ही समझो, क्योंकि ज्यादा कुछ बताना भी इस लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पता चला बाकी सब गोल हो गया। मैं तुमको एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूँ, तुमको मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लिखो तुम लोग, तुमको ये मजा आएगा कि क्या हम बोलने वाले हैं। लिखो, इन अ जू है ना, देयर आर let me remember this question bit. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉक और हैन का क्वेश्चन है ये। मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर total let me calculate it. Okay, so $160 animals. लिख लो, there are total 160 animals, है ना, cows and hen, है ना। If अरे 150 नहीं, 50 एनिमल्स, सिर्फ 50 एनिमल्स, just take it 50 animals, only 50 animals, 160 नहीं, sorry. If total number of legs are 160, find number of cows and hens. चलो ये क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग? तो आपने तो इसमें बांटा ही नहीं। क्या नहीं दिया? तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें परसेंटेज तो दिया था, आपने तो परसेंटेज नहीं दिया। मानो मैं एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। मान लो एक जू है, उसमें दो तरह का एनिमल है, एक काऊ है एक हैंस है, और टोटल हैंस और काऊ मिला के 50 है, और जब उनके लेग को काउंट किया गया तो 160 आया। तुमको ये नहीं पता कि काऊ कितने हैंस कितने हैं, यही पता करना है हम लोगों को। तो देखो ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से कितना आसानी से बनता है। अब हमको नहीं पता ना, लेकिन ये तो पता है ना। बताओ तो काऊ के पास कितने लेग्स होते हैं? 4 और हैंस के पास 2। तो अब डेटा तो बहुत कम दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करें? जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्लास 10 में इस क्वेश्चन को तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार एकदम जादू वाला करते हैं तो तुमको लग रहा होगा थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मजा आएगा। देखो, एक तरफ लिख लो काऊ, एक तरफ लिख लो हैन, है ना। बस अभी हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, समझ लो, है ना। कभी कभी होता है ना, एक्स्ट्रा इधर उधर पढ़ लेना चाहिए। ये सब चीजें तुमको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करवाया जाएगा, अभी करेंगे तो मजा नहीं आता उतना। चलो ओके, मान लो ना बेटा कि अगर सब लोग काऊ है तो लेग कितने हो गए? अगर मान लेते कि जो 50 एनिमल है वो सब के सब काऊ है, कितने लेग हैं? 250 लेग्स कैसे? 50 एनिमल है, 200 होगा, 200 होगा, 250 का। मैं भी यही सोच में पड़ गया कि 5 पैर वाला गाय कहां से आ गया। चलो तो 200 काउज हो गया, 200 लेग्स, हम लोग लेग्स लिख रहे हैं, सबका लेग्स, ठीक है। अब बताओ, अब एक पल के लिए हम मान लेते सब लोग हैन है, तो कितने लेग हो गए?
100. 100, चलो 100 हो गए। और दोनों को मिला के लेग्स कितने दे रखे हैं? 160. 160। अब डिफरेंस ले लो, पहले इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 40. 40. वेरी गुड। और इसका डिफरेंस लोगे तो 60. 60. हो गया। काउच और हेंस का रेशियो आ गया है हमारे पास। काउच कितने हैं? 60। हेंस कितने हैं? 40। काटोगे और काटोगे तो हमारा रेशियो हो गया 3:2। रेशियो पता चल गया ना? अब बताओ कितने काउच कितने हैं? तो काउच 3. कितने हो गए? 3/5 इंटू टोटल एनिमल 50। तो क्या ये 30 काउच हो गए? और 20 hands. 20 hands. है ना? कितना मजेदार तरीका है ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्या? सब कोई चाहता है एक और बार एक्सप्लेन हो जाए। अच्छा, कोई एक्सप्लेन एक बार देखो। हम लोग जब ये एक तरीका है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड। ओके, अगर तुम पूछो इस मेथड का नाम क्या है, तो इस मेथड इज कॉल्ड द एलिगेशन मेथड। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हालांकि तुमसे ना पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में, लेकिन हम लोग सीखेंगे। तो दिस मेथड, पहले मेथड का नाम समझ लो। मेथड का नाम होता है एलिगेशन मेथड, ALLIGAPION। ठीक है ना? इस मेथड का नाम है एलिगेशन मेथड। और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए ना, एक बार इमेजिन करना होता है कि अगर हम सबको हमारे पास टोटल 50 एनिमल्स है, अगर हम सबको काउज मान ले तो मेरे पास लेग्स कितने हो गए? अगर 50 एनिमल है और सबको मैं बोल रहा हूँ गाय मान लो, तो कितने लेग्स हो गए? 200. है ना? अगर एक बार सबको हैन मान लो, अगर 50 हैन है तो 50 लोग क्या है ना? 100. और तुमको क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज कितना दे रखा है? 160. 160। तो अब नेक्स्ट है डिफरेंस निकालो। तुम लोग ना ये वर्ड नहीं सुन रहे हो बार बार, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस 200 और 160 का डिफरेंस कितना हुआ? 40। तो यहाँ लिखिए 100 एंड 160 का डिफरेंस कितना हुआ? 60. तो यहाँ लिखिए। अब ये हमारा रेशियो आ गया, काउ के नीचे 60 है और हैंस के नीचे 40 है। तो काउच और हैंस का रेशियो निकालिए 3:2। अब रेशियो पता है, टोटल एनिमल पता है, तो नहीं निकाल सकते ये आराम से। थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. तुम लोग कर लो, ये क्वेश्चन दे। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देते हैं। चलो लिखो, अ शॉपकीपर सेल्स, करके दिखाओ तो। चलो आज ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वे में कुछ सीखते हैं ना। अ शॉपकीपर सेल्स, ये तुम्हारे सिलेबस में एकदम बाहर है, बस हम लोग इंटरेस्ट लेने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बोलना कि सर ये पढ़ा दिए, ये हम पढ़ा रहे हैं बस ऐसे ही मजे लेने के लिए। चलो हम लोग कुछ अलग भी पढ़ लेते हैं ना कभी कभी। 2 टाइप्स ऑफ पेन, है ना? एक है जो 2 तरह का पेन बेचता है, उसमें एक टाइप का पेन है, वन टाइप ऑफ पेन gives profit of 20%, and other types give profit of 10%।
if average profit is 14%, find the ratio of two types of pen. So, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सिर्फ रेशियो को राय कैलकुलेट करने। So 3:5. वेरी गुड, है ना? देखे, सीख लिए। मुझे आंसर नहीं पता, बस पूछ रहा हूँ। चलो, कैसे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। लेट अस सॉल्व इट। क्या करेंगे, गोला बना लो ऐसे करके, है ना? पहले वाले गोला में मान लो टाइप 1 और इसका मान लेते हैं टाइप 2। पहले वाले में कितना प्रॉफिट हुआ? 20%, 20%. 20%. 10% और बीच में कितना लेंगे? 14%। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? डिफरेंस निकालो। ये आ गया 4%, 6%। तो यानी टाइप 1 इस टू टाइप 2 कितना आ गया? 4% और 6%। परसेंट कट गया और ये कट गया 2:3। बताओ, है ना? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और अगर किसी और मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी लेंथी। ओके, और क्वेश्चन करें, मजा आ रहा है इसमें करने में। चलो एक और करते हैं, चलो। समझ में नहीं आया तो बताना, कोई बोर हो रहा हो तो भी बता देना, फिर चेंज कर देंगे टॉपिक। चलो, ट्रेडर। अच्छा, अगर मान, तुमने ये सुना होगा ना कि मार्केट में मिलावट बहुत करते हैं। क्यों मिलावट करते हैं? एक्स्ट्रा ले ले। क्या क्या करते हैं? मतलब जैसे दूध में पानी मिला दिया तो मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती है। सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात सही है, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूध वाला पानी मिला दिया, क्वांटिटी बढ़ गया, बिल्कुल, है ना? चलो ये देखो, तो एक ट्रेडर है जो दो तरह के राइस को मिक्स कर रहा है। एक 40 रुपीज का और एक 60 रुपीज का, है ना? मिक्स कर दिया और उसको बेच रहा है कितना? द मिक्सर्स, हाँ, मिक्सर्स कॉस्ट। अब इसके वजह से कॉस्ट कर रहा है, कॉस्ट रुपीज 48 पर केजी। बेचने वाला बात अभी छोड़ देना, ठीक है? तो क्या हुआ, इस मिक्सिंग के वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस है वो 48 रुपीज पर केजी हो गया। इफ ही मिक्सेस टोटल 50 kg, find each quantity। तो टोटल 50 किलो मिक्स किया। अब 40 रुपीज वाला कितना मिक्स किया और 60 रुपीज वाला कितना मिक्स किया नहीं पता, यही हमको पता करना है ना? देखो एक ही है ये क्वेश्चन, करके देखो।
सर ये दो टाइप के ये राइस हैं क्या? 40 रुपीज का अलग और 60 रुपीज का अलग? हो गया। एक राइस है जो 40 रुपीज केजी के हिसाब से बिक रहा है, एक राइस है जो 60 का है। केजी के राइस है ना। दोनों को मिक्स किया तो उसको कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 48 रुपीज 48 पर केजी। अब देखो तो एवरेज कितना थी, डिफरेंस कितना आ रहा है? ना इसका नाम रख देते हैं टाइप 1, टाइप 2 रख देते हैं, ऐसे नाम रख दे रहे हैं। तो ये हो गया कितना? ये 12 हो गया और दूसरा 8 हो गया। अब देखा जाए तो रेशियो क्या हो गया? टाइप 1 जो हमारा 40 रुपीज पर केजी वाला है और टाइप 2 का जो हमारा 60 रुपीज केजी वाला है, तो 12 और 8 है ना। रेशियो करें तो 3:4 आ गया। अब तुमको टोटल 50 केजी है, तो देखो तो कौन कितना मिलाया है? सर ये 3:4 कहाँ से? 3:4 सॉरी 3:2। अब ये समझ में आ गया 3:2 कैसे आया? अरे काट दिए ना तुम लोग, रेशियो नहीं पड़ेगा, भूल भाल गए क्या? अभी तो कुछ दिन पहले तो तक रेशियो टाइप 2 का 3 होगा ना, क्या उल्टा लिखा है। टाइप 1 का 8 था, टाइप 2 का 12 था। टाइप 1 का 8 कैसे हुआ? टाइप 1 इसके नीचे जो आएगा वही ना टाइप 1 होगा। टाइप 1 के नीचे तो 12 है और टाइप 2 के नीचे 8 है। सही तो लिखा है मैंने? यस सर, रेशियो सही है, रेशियो सही है। लॉस 3/5 into 50 कितना केजी मिला है? ये 30 केजी। और टाइप 2 वाला कितना मिला है? 2/5 into 30 20 केजी। यानी कि 60 रुपीज वाला, सॉरी 40 रुपीज वाला 30 केजी मिलाया और 60 रुपीज वाला 20 केजी मिलाया, तो राइस का प्राइस है ना। सर हमने 48 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया 3/5 या इसको 2/5 को? वो अलग है। 48 रुपीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसको मल्टीप्लाई करना? रेशियो को। जैसे हम लोग पिछले वाले में तुम टोटल जो हमने बीच में ले रहे थे उससे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करते, इसमें हमने 50 क्यों लिया? 50 दिया है ना। इसमें पिछले वाला कोई क्वेश्चन बताओ कहाँ पे? तो जैसे इसमें हमने सब 160 से लिया है, एग्जाम 160 लिया है हमने, तो हमने 160 से मल्टीप्लाई किया रेशियो वाला का, वैसे हमने क्यों नहीं किया? लेक्स था ना, लेक्स। अच्छा तुम कह रही हो कि पूरा क्यों नहीं, पूरा क्यों मान, ये वाला क्वेश्चन को उस क्वेश्चन से कर रही हो रिलेट क्या? यस सर। अरे देखो ये जो रेशियो आता है ना, यहाँ पे जो तुमको रेशियो आया है वो काउच और बेफेलो का हेंस का रेशियो आया है। काउच और हेंस का रेशियो आया है। तो काउच और हेंस का रेशियो क्या है? ये है। तो काउच और हेंस मिला के तुम्हारे पास कितना है? ये है ना। यस सर। इसी पर ना सॉल्व करोगे तुम, कल्ले को मतलब हमारे पास जितना हमारे पास रहता है हम उससे करते हैं, वही उसी का रेशियो मिल रहा है। उसी तरह Okay. इस क्वेश्चन, हाँ अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रेशियो किसका मिला? टाइप 1 टाइप 2 का। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि 40 रुपीज वाला चावल और 60 रुपीज वाला जो चावल है मतलब राइस, दोनों मिला करके 48 रुपीज पर केजी बन गया। लेकिन वो कितना मिक्स किया भाई? कोई कैलकुलेशन के हिसाब से तो मिक्स करोगे, वरना पता चला कैसे, पता ही नहीं चलेगा। तो लॉजिकली क्या हुआ कि टाइप 1 12:8 यानी कि 3:2 का रेशियो में। अब अगर 50 केजी राइस ले रहे हैं टोटल, तो उसमें क्या होना चाहिए? टाइप 1 का कितना किलो होना चाहिए? 30 किलो, 30 केजी। और टाइप 2 का होना चाहिए 20 केजी। क्लियर है ये बात? यस सर। तो एक लॉजिक समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है।
मान लो बेटा आप ना 1 kg ₹50 वाला सॉरी ₹60 वाला राइस लिए और 1 kg आपने ₹40 वाला राइस लिया, ठीक है, 40 लिया। अब बताओ बेटा आप 1 kg राइस का एवरेज प्राइस क्या हुआ, तो आप ऐड करो 1 kg ये और 1 kg है, टोटल कितने केजी हो गए राइस? 2 kg 2 kg। तो 2 kg राइस हुए और टोटल पैसा कितना हो गया दोनों का? 100। तो देखा जाए तो बेटा 1 किलो का राइस का प्राइस कितना आया? 50 आया ना। यानी ये मिलावट करने से राइस का प्राइस 50 रुपीज आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको 48 रुपीज चाहिए था। आपको पता है कि कौन कितना किलो मिलाएंगे? तो नहीं पता चलता। देखो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे कि 60 रुपीज वाला कितना केजी चावल चाहिए बताओ तो। 1 केजी अगर 60 रुपीज का है तो कितना केजी वाला मिक्स किए थे हम लोग? 60 रुपीज वाला कितना केजी मिक्स किए हैं? पीछे वाला क्वेश्चन में देखो तो 20 हाँ 20 केजी, वेरी गुड 20। तो बताओ बेटा 20 केजी का प्राइस कितना हो गया? 1 केजी का प्राइस हाँ 1200। ओके, 1 केजी राइस अगर 48 रुपीज है, सॉरी 48 बोला, 40 रुपीज है, तो बताओ बेटा 30 केजी कितना हुआ? 30 केजी का राइस है ना 40 रुपीज में 1200। 1200। अब ऐड करो तो 30 केजी और 20 केजी हो गया 50 केजी, और इधर टोटल कितना हो गया? 2004 सॉरी 2400 तो 1 केजी का प्राइस कितना हुआ? डिवाइड करके चेक करो तो। 48 आ तो गया, यही तो चाहिए था। क्या कहते हैं? ये दिमाग लगी कितना केजी क्या मिलाना ये हमको कैसे पता चलेगा? लॉजिक समझ रहे हो ना। मान लो एग्जांपल के तौर पे somebody wants की एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन सर जो लास्ट में जो टोटल दे रखा होता है वही मतलब जैसे क्वेश्चन के लास्ट में पिछले क्वेश्चन में 50 केजी दे रखा था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में 14% कुछ दे रखा था, तो लास्ट वाले स्टेप में जाके वही वाली चीजें यूज होंगी ना। हाँ अब 50 केजी दे रखा है तो उसी का रेशियो जो चीज है उसका टोटल क्वांटिटी दिया है तो उसी को रेशियो में स्प्लिट करके बताना है, तुमको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। यानी 50 किलो मिक्स कर रहे हैं तो 50 किलो में 50 केजी में कौन कौन सा राइस कितना कितना मिक्स है यही बताना है ना। जैसे मैं आपको एक और सवाल क्वेश्चन देता हूँ, मान लो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम लॉजिकली सोचते हैं हम लोग, ठीक है ना। if a rice sorry if one type of rice and a type of rice costing ₹80 per kg is mixed with another type of rice, आज हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, है ना, तो टेंशन मत लो। कभी कभी हम लोग ऐसे ही कुछ अलग अलग सीखते हैं। ₹60 पर केजी, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ राइस जिसका कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी है उसको मिक्स कर रहे हैं 60 रुपीज पर केजी के राइस के साथ। क्लियर है? आई वॉन्ट a cost price of and I want a cost price of rice of 1 kg of rice at 72 rupees
find the quantity and the ratio of each time. Find the ratio, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता, अब लॉजिकली सोचते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारे पास एक 80 रुपीज का केजी का राइस है और एक 60 रुपीज का, उसको मिक्स करेंगे तो 1 किलो का राइस कितना होना चाहिए? 72 रुपीज में आना चाहिए। तो कितना केजी मिक्स करना होगा? लेट अस डू इट। तो एक 80 रुपीज है, उसको मिक्स करना है 60 रुपीज के साथ। और एवरेज प्राइस क्या चाहिए बेटा? आप एवरेज प्राइस कितना चाहते हो मिक्स करने से? 72 हो जाए, यस है ना? तो मान लेते हैं कि ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, ठीक है। अब समझो, डिफरेंस बताओ बेटा। इधर 8 और इधर 12, ठीक है। अब मेरी बात सुन यार, पहले रेशियो निकाल लो, इतना सब लोग कर लो। रेशियो टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो, ये आ गया 12:8 और काटेंगे तो 3:2 आ गया, है ना? अब हम आपको ना समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये भी तो जानना जरूरी है ना कि मतलब क्या होता है क्या। चलो, अब मान लो मैं हूं दुकानदार, यहां तक सब लोग लिख लिए। कितने बच्चे हैं अभी क्लास में? कितना भाग गए? कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो भाग गए होंगे। और भाग गए। चलो ओके बेटा, स्टार्ट करें। अब लॉजिक सोचो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या? अब मैं हूं शॉपकीपर, तो मैंने ये फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब मुझे फॉर्मूला तैयार है। मान लो तुम शॉपकीपर हो, तो किसी ने, अब तुम चाहते हो कि मैं 72 रुपीज पर केजी के हिसाब से राइस को बेचूं और मिलावट करके बेचूं, तो उस हिसाब से रुपीज, जब भी तुम मिलावट करने जाओगे तो ₹80 वाला और ₹60 वाला कैसे मिलावट करोगे? अगर तुम इसका 3 लोगे तो इसका 2 लोगे, यही लॉजिक है ना। कल को हम अगर 80 रुपीज का 3 केजी मिक्स करेंगे तो उसके कंपैरिजन में 60 रुपीज वाला कितना मिक्स करेंगे? 2 केजी। यही लॉजिक है। कल को अगर मान लो मैं 80 रुपीज का 6 केजी मिक्स कर रहा हूँ, तो 6 केजी 80 रुपीज के साथ 60 रुपीज वाला चावल कितना मिक्स करना पड़ेगा? 4 केजी। वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं कल को 9 केजी मिक्स करता हूँ, उसके कंपैरिजन में 6 केजी, राइट। और चलो अब हम चेक भी करते हैं, तुम देखना हम लोग को हर बार 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से ही सामान आ रहा होगा। चलो चेक करते हैं। चलो, अगर 1 केजी का दाम 80 रुपीज है तो 3 केजी का कितना हो गया? ये वाला लेके चलते हैं, ये वाला लेके चलते हैं, 240 है ना। अगर 1 केजी का प्राइस 60 रुपीज है तो बेटा 2 केजी का कितना हो गया? 120। वेरी गुड। नींद आ रहा है ना। चलो अब टोटल करो। इधर हो गया आपका कितना केजी हो गया? 5 केजी राइस। और इधर टोटल कितना हो गया? 360। हाँ, तो 1 केजी का कितना आया? 72। हाँ, देख रहे हो हमेशा। ये चलो एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लो ये लास्ट वाला लेके देखते हैं, इसमें भी 72 रुपीज केजी आ रहा है। देखते हैं, 1 केजी हमारा आया 80 रुपीज का, तो 9 केजी कितने का आया?
810. थोड़ा सा अच्छे से मैथ करो। 8 9 क्या होता है 720, 8 9 क्या 72, उसमें 0। हाँ 1 kg इक्वल टू 60, तो यहाँ 6 kg कितना होगा? 360. हाँ अब चलो ऐड कर देते हैं। इधर हो गया आपका बेटा 15 kg टोटल, और इधर कितना हो गया 1080। जल्दी से 1 kg राइस का प्राइस बताओ। चेक करो कितना आ रहा है। 72. यानी कि बेटा आपके जगह कल को कोई भी शॉपकीपर के जगह, सॉरी शॉपकीपर के जगह कोई भी बैठे, उसको शॉपकीपर ने फॉर्मूला तैयार करके बता दिया है कि जब भी बेचना 80 kg वाला 3 kg लेना और 60 वाला 2 kg लेना, इस हिसाब से बांटना। तो ये है असली मैथ। तुम लोग जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम लोग को यही मैथ पढ़ना भी है। और वैसे मैं तुम लोग को क्लास 10 तक ये सब मैथ को, तो मैथ का तुम देख रहे हो ना कैसे मैथ होता है। तुम जो स्कूल में पढ़ते हो वो सुपर बेसिक है, समझे? तुम्हें उससे आगे बढ़ना है लाइफ में तो मैथ को सोचना पड़ेगा, मैथ को जीना पड़ेगा, मैथ को देखना पड़ेगा तुमको रियल लाइफ में। ये तुम आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब रियल लाइफ एग्जांपल्स के क्वेश्चन थे, वो बुक से, तुम्हारे बुक से है नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम लोग थोड़ा सा माइंड सेट अपना तैयार करोगे ना तो मैं तुमको धीरे धीरे करके तैयार कर दूंगा आने वाले टाइम में। अभी क्लास 8 का थोड़ा सा 7 8 का हम लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो हम तुमको अर्थमेटिक मैथ जिसमें कैलकुलेशन होता है, जिसमें ये सब चीज सोचना होता है, हम तुमको एक्स्ट्रा बताएंगे। क्यों? तुम्हें पता है ना छोटे शहर का बच्चा तुमसे आगे क्यों होता है मैथ में? मैथ में वो बहुत फैंटास्टिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि रीजन बिहाइंड इट वो लोग ये इस तरह के मैथ को खूब पढ़ते हैं, जिसके वजह से उनका आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा हो जाता है। ठीक है ना? चलो ओके, चलो तो अब हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैसा लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Yes. चलो ऐसे फिर कभी बैठ के समझा देंगे। चलो आज के क्लास तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, एक भी चीज एग्जाम में नहीं आने वाला तुम्हारा, इसलिए बस इग्नोर कर दो। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना। ओके चलो बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.